तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साधनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी एंड फॉर बीएस कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर 033179133737। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी। बच्चों, इस वीडियो की ना दो ऑलरेडी पार्ट में बना चुका हूँ। उन दोनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर देखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, किसी बच्चे ने मुझे बताया सारे क्वेश्चन इस तरह आया था। डेरिवेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन। एवरेज वेलोसिटी को भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन से हम डिराइव कर सकते हैं, और इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन से हम डिराइव कर सकते हैं, और इसके अलावा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन से हम ड्राइव कर सकते हैं। और मैं ये तीनों ड्राइव कर चुका हूं, और मैं ये तीनों आप ज़रूर देखना, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा भाई, चलो शुरू करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, उसको मैथमेटिकली हम यूँ लिखते होते हैं कि एवरेज वेलोसिटी सी बार इज़ इक्वल टू C1। जितने भी आपके पास मालिक्यूल हैं गैस के, उनकी वेलोसिटी को आपस में मिलाकर ऐड करके नंबर ऑफ़ गैस मालिक्यूल पे डिवाइड कर दो, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। तो आप इसको 1/n कर दो और सबको समीशन, इसका मतलब होता है सबको ऐड कर देना। ठीक है, अगर आप बुरा ना बनाओ ना तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/n। इस समीशन की जगह साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर C और DNC लगाएंगे। और अगर आप और बुरा ना बनाओ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C बार, हाँ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट है, और 1/n को अंदर ले जाओ, CDNC/n। तो इसको आपने एक इक्वेशन का नंबर अलाट कर देना ताकि ये खुश हो जाए कि सर ने मुझे नंबर दे दिया। इसे इक्वेशन 1 कह दो। अब वी नाउ फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन, वी नाउ फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन से हमको पता है, और वो क्या पता है, वो ये पता है कि DNC/n ये बराबर होता है 4π। जो बात ना समझ आया ना वो कमेंट में ज़रूर पूछना, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। E-mc²/2kT ये इक्वेशन है, इसको आपने इक्वेशन 2 कह देना है। अब करना ये है, धीरे से काम ये करना है कि इक्वेशन 1 में DNC/n की जगह पर इक्वेशन 2 से DNC/n की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन आपके सामने लिख दी, बस आपने ये करना है कि चिंता नहीं करनी, जो नई चीज़ नहीं समझ आए वो समझ लेनी है। C3 हो जाएगा, कैसे C और C2 C3 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ ना। अब देखो, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है। ये कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के फेंक दो, C बार 4πm/2πkt। बस बच्चों आपने चिंता नहीं करनी, 0 टू इन्फिनिटी E-mc²/2kT C³ और DC लग जाना है, तू केड़ा इत्थे DC लग जाना है। अच्छा, लेट करो, लेट m/2kT ये बराबर है 1/α² के। तो इस ऊपर इक्वेशन में m/2kT इसकी जगह 1/α² पुट कर दो, तो C बार इज इक्वल टू 4π 1/α² पाई पावर 3/2 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स E-c², तो वैसे ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा α²। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा ना, C³DC। अब यहाँ पर आपके हाथ हो गए खड़े, आपने हिम्मत हार ली। अब यहाँ आप कहोगे मैथमेटिशियन से, रियाज़ीदानों से कि खुदारा हमारी मदद करो। फिर रियाज़ीदान भाग कर आएंगे, वो आपका नोहा, आपका गम सुनेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। वो क्या करेंगे, ये जो इंटेग्रल है इसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। आपने नहीं परेशान होना, आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। रियाज़ीदान आपको बताएंगे कि सर ये जो इंटेग्रल होता है जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है E-c²/α² C³DC, सर ये बराबर होता है। ये आपको रियाज़ीदान बताएंगे कि सर जी परेशान मत हों, ये बराबर होता है
अल्फ़ा की पावर 4/2। अब ये कैसे आया, इसके पीछे डेरिवेशन है, वो आपका काम नहीं, क्योंकि आप रियाजीदान नहीं, क्योंकि आप मैथमेटिशियन नहीं, आप फिज़िकल केमिस्ट बनने लगे हो, या बीएस केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हो। तो रियाजीदान ने आपको मसला हल कर दिया, आपका काम नहायत आसान बना दिया। सी बार इज़ इक्वल टू 4π1/α² पाई 3/2। इसकी जगह पर आपने अल्फ़ा की पावर 4/2 जो आंसर था वो लिख दिया, और कहानी बड़ी सादा हो गई और काम बड़ा आसान हो गया। अल्फ़ा की पावर 2 थी और ऊपर पावर क्या थी 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा अल्फ़ा की पावर 3। अल्फ़ा की पावर 3 रह जाएगी और पाई की पावर 3/2 हो जाएगी, और ये अल्फ़ा की पावर 4/2। तो यहाँ से कुछ कटेगा, उसको काट के रख दो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखो ये पाई है और ये पाई जिसकी पावर -3/2 हो गई, ऊपर हो जाएगा तो -3/2 हो जाएगी ना। तो पाई की पावर क्या हो जाएगी, पाई इसकी पावर 1 है, तो 1 - 3/2 ये क्या हो जाएगी 2। हाँ 2 - 3 इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। जब इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, ना समझ आया तो बार बार देख लो। तो जनाब ये हो जाएगा C/2, और अल्फ़ा की पावर 4 थी, नीचे भी अल्फ़ा की पावर 3 थी, जिससे अल्फ़ा आ जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और नीचे और 1/2 जब नीचे आएगा तो पाई की पावर 1/2 हो जाएगी। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। इसको ज़रा मैं इसी पेज पे यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। C/ हो जाएगी 2 अल्फ़ा, और पाई की जगह, पाई के ऊपर 1/2 की जगह पर आप अंडर रूट भी लिख सकते हो। अब आपने पाई कहीं पर पाई आपने आपने क्या कहा था 1/α², ये बराबर था m/2kT। तो आप इसको यूँ कर सकते हो यार। ज़रा अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे ज़रा रश लग जाएगा, ठीक है ना। अगले पेज पे करें। ये देखो मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया। अब जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, कैसे पुट करनी है वो मैं आपको बताऊँगा, चिंता नहीं करनी भैया। देखो इसको α² कर दो तो ये 2kT/m हो जाएगा। अल्फ़ा कर दो 2kT/m अंडर रूट हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट करो C/2। अल्फ़ा की जगह पर ये पाई वैसे लिख दो अंडर रूट, और अल्फ़ा की जगह पर 2kT/m अंडर रूट कर दो। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है भैया जी, कोई मसला तो नहीं है यार। 1 मिनट बस, ख़त्म समझो। पुत्र तू ख़त्म है, मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा। ख़त्म समझो, पुत्र तू ख़त्म है। आपने इसे क्या कहना है, पुत्र तू ख़त्म है। अब देखो ये जो 2 है ना, 2 अगर आप बुरा ना बनाओ ना, इस 2 को यूँ भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। किसी को इतराज़ तो नहीं है ना, यानी 2 बराबर है 2 अंडर रूट 2। ये कट के फिर 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो इस 2 की जगह पर आप 2 ऊपर स्क्वायर अंडर रूट यूँ लिख दो, और ये 2kT और πm अंदर कर दो। अब इसको भी ज़रा अंदर ले जाओ। C/2 2kT और πm। C/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है 4, तो 4 2 8 kT और πm। ठीक है ना। k किसके बराबर होता है, अभी हमने पीछे किया था कि k बराबर होता है R/NA के, और Na को अगर हम m से मल्टीप्लाई करें, स्मॉल m से, तो मोलर मास बन जाता है। तो यही काम अब हम यहाँ करने वाले हैं। C/2 = 8k की जगह, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह R/NA लिख देंगे। तो C/8 RT ओवर पाई MNA की जगह कैपिटल M डाल देंगे। तो ये आपके पास एक फ़ाइनल इक्वेशन आ गई, जिसमें आपको एवरेज वेलोसिटी मिल रही है। तो ये फाइनल इक्वेशन मैंने सर्कल कर दी। तो इसमें आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अपना बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।